हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, कैसे हो आप सभी भाई। तो क्लास आपकी चल रही थी साधारण ब्याज की और रेशियो वाली भी क्लास चल रही है। तो साधारण ब्याज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे 13। तो आज की क्लास में हम 14 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई 14 का क्या कह रहा है और इसकी ख्वाहिश को हम पूरी कर देते हैं। किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है और प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती है तो 5,000 रुपये पर 3 वर्षों में कितना साधारण ब्याज होगा। देखो सवाल ने क्या बोला है कि साधारण ब्याज राशि का 1/4 है। तो ब्याज कितना है भाई, अगर राशि 4 रुपये है ना तो ब्याज कितना है 1 रुपये। अगर राशि 100 रुपये है तो ब्याज कितना है फिर 25 रुपये। इस तरह से कह सकते हैं ना। तो मैं इसी तरह से कहूँगा कि 100 रुपये पर 25 रुपये ब्याज है। 100 रुपये पर ब्याज कितनी है 25 रुपये। अब इसने बोला है कि और प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर वर्ष की संख्या की 4 गुनी है। यानी कि जो दर है ना वो समय का कितना है 4 गुना है। देखो ऐसे दर समय का 4 गुना है तो मैं इसे 4t लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वही चीज़ हम लगाएंगे। मूलधन ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। समय कितना है भाई, देखो इसने बोला है कि दर जो है वर्ष की संख्या की 4 गुनी है। ठीक है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे वैसे ही लिख लेता हूँ। दर और समय, दर समय का कितना है वर्ष समय वर्ष की संख्या की 4 गुनी है। यानी कि अगर वर्ष x है ना तो दर कितनी होगी 4x हो जाएगी। ये बात इसने बोली है। तो मैं r की जगह क्या लिख लेता हूँ, r की जगह मैं लिख लेता हूँ 4x और इंटू में x बटे में कितना आ जाएगा 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया ये। तो यहाँ पर आ गया ये एक्स स्क्वायर बराबर 25/4। तो x की वैल्यू क्या आ गई है 5/2 और 5/2 का मतलब होता है, चलो दर ही निकालनी है ना। तो एक काम करते हैं यार कि यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई, फिर यहाँ से 4x की वैल्यू निकालेंगे। तो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 दूनी 4 यानी कि 10। तो 4x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 10। तो दर क्या आ गई 10% आ गई है। ठीक है ना, समझ में आया फिर नहीं आया बताओ। दर क्या आ गई यहाँ से 10% आ गई। तो इसे हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब दर को इसने बोला कि 2% बढ़ा दे, यानी कि दर क्या हो जाए 12% और समय कितना है 3 वर्ष। तो 5,000 पर ब्याज क्या होगा, तो ब्याज क्या होता है r गुना टी यानी 12×36। तो 5,000 का हम 36% निकाल देंगे बस। तो 36% कितना हो गया, परसेंट से जीरो कैंसिल हो गया और ये आ गया जीरो। 36×180 यानी कि 1,800 रुपये ब्याज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। ओके, पहले मैंने दर निकाला, दर निकालने के बाद ये ब्याज निकाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर प्राप्त करने वाले खाते में 17,650 का निवेश करती है तो 5 वर्ष बाद उसे कितना दर राशि मिलेगा। तो भाई देखो दर क्या है हमारी 8.5 और समय कितना है 5। तो ब्याज कितनी होगी 55/25 5 40 और तो 42 यानी 42.5% यहाँ पर ब्याज हो गई है। अगर मैं इसमें 100 ऐड कर दूँ तो ये कितना हो गया 142.5%। ये मिश्रण होगा और इसने मिश्रण नहीं पूछा है। यहाँ पर आप पहले वो निकाल दो। तो देखो 17,650 गुणा 142.5% हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसने सिर्फ ये पूछा है कि दर राशि लगभग में कितनी है। तो लगभग में निकालेंगे यार, इसकी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ा देंगे यहाँ पर। अब देखना यहाँ पर ये 25 से कटेगा क्या, 25 चौक हो गया 100 और 25×5 125 हो गया 125 और कितना बच गया ये 5 और 2 7 यानी कि 175 हो गया। 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175। अब इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। ठीक है, ये जीरो कैंसिल हो गया अभी यहाँ से।
तो अब यहाँ पर हम 57 की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 57 पंजे कितना हो जाएगा, या फिर अलग मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले, जिससे कि आप समझ जाओ। तो इसे 50 + 7 मान लो, तो पहले 50 की गुणा करेंगे इसमें, तो 0 पचम 25, 5 30 और 2 32, 17 पंजे 85 और 3 कितना हो गया 88, प्लस 7 की गुणा कर देंगे इसमें, 7 पंजे 35, 7 6 42 और 3 कितना हो गया 45, 4 बचा, और 17 17 119, तो 9 और 4 13, 2 1 123 और आ गया ये। ठीक है, तो ऐड किया 5 और 5 10 की 0, वहाँ से ले 6 आ गया यहाँ पर, 8 और 2 10, 8 और 2 10। अब इसको भाई 4 से भाग कर दें, कहीं पर मिस्टेक हुआ तो देख लेना। ठीक है, 4 से भाग कर देंगे तो हमारा वही आ जाएगा मिश्रण। तो 4 से कटा ये 25 बार, तो ये कट गया। 25 से स्टार्ट है कोई ऑप्शन, देखेंगे पहले। 25 से स्टार्ट है लेकिन 2 ऑप्शन है। अब देखिए 4 एकन 4 हो गया, कितना बचा 4 पंजे 20, 25 15 है कोई ऑप्शन, तो 25 15 है भाई। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ए। ओके, तो लगभग में आंसर मिल गया आपका 25,151। निकाल लोगे, कैलकुलेशन है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। 17,200 की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए 8% और 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। 2 वर्ष बाद कुल ब्याज मिलता है 3,008 रुपये। तो 8% पर उधार दी गई राशि क्या है। देखो दोनों से मिल रहा है ये, तो ये बताओ भाई 8% की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 16%। तो इसका 16% निकालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा 16%। परसेंट से 2 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 16 दूनी 32, और 16 सत्ता 112 और 3 15 हो गया, तो 11 बचा, और 16 एकन 16, यानी ये आ गया 27। ओके, 2 वर्ष का ब्याज। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 10 दूनी 20 हो गया, और 20% अगर मैं निकालूंगा इसका, तो कितना ब्याज आएगा 2 वर्ष का, ये आ जाएगा 0 आ जाएगा पहले तो, और 2 दूनी 4, 17 दूनी 34। अब देखिए भाई दोनों से मिल के ब्याज कितनी हो रही है, दोनों से मिल के ब्याज प्राप्त हो रही है 3,008। तो इसको माइनस करेंगे बस। अब यहाँ पर 2 बचा, 3 आ गया, और ये 4, 432, और यहाँ पर कितना आ गया ये 6, 10 में से 5 घटाया तो कितना आया 5, 9 में से 7 घटाया तो 7 घटाएंगे 9 में से तो 2। अब ये मेरे ख्याल से 4 से कट रहे हैं, तो 4 से काट लेते हैं इसको। 4 एकन 4, 4 2 ना जाने की 0, 4 अट्ठे 32, 4 6 24 और 4 चौक 16। अभी और कट रहे हैं, तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 हो गया, और 4 से कट गया है 16, यानी कि 27 और 16 के अनुपात में ही कट रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 27 और 16, तो कुल धन कितना है भाई हमारे हिसाब से 7 और 6 13, 13 का 3 हो गया, यहाँ से 1 बचा, यानी 43। 43 की वैल्यू क्या है 17,200। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ से 400। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो इसने पूछा है कि 8% पर कितना है, तो 8% वाला ये वाला धन है 27। तो 27 गुणा 400, तो ये हो गया 108, यानी कि 10,800। ऑप्शन नंबर डी, 10,800 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है। अनिल ने 5,000 की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 2 वर्ष के लिए 8% और 4 वर्ष के बाद 10% वार्षिक हो। देखिए 10 वर्षों के लिए दिया है, पहले 2 वर्ष के लिए 6%, तो 6 दूनी 12% ब्याज हो गया। अगले 2 वर्षों के लिए 8%, तो 8 दूनी 16% ब्याज हो गया। अब 4 वर्ष बाद की बात, तो 6 वर्ष बची होगी, और 6 वर्ष के लिए 10%, यानी 60% हो गया। कुल मिला के ब्याज कितना हो गया 6 और 2 8, और 6 और 2 8, 88% ब्याज हो गया। और ये हमें किस पे निकालना है 5,000 पे निकालना है, इसने ब्याज ही पूछा है ना। 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित होगा, तो 5,000 पर 88% निकाल देंगे। तो परसेंट से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और ये 0, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 4 44, मतलब 4400 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर बी, 4400। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई नेक्स्ट 18। ए 90,000 की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार लेता है।
वह इसे 7% की दर पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार दे देता है। इसे प्राप्त होने वाला लाभ कितना है? तो सबसे पहले तो ये देखो कि 4 पंजे 20% ब्याज इसे देना होगा, और कमा कितना लिया? 7 चौक 28%। तो 28 में से अगर ये 20% इसको निकाल के दे देगा तो 8% ही लाभ कमाएगा ये। तो भाई मेरे 90,000 का केवल 8% ये लाभ कमा रहा है बस। तो 8% कितना हो गया? 9/7200। ओके, ऑप्शन नंबर ए 7200 हो गया। भाई 4 पंजे 20% तो ब्याज हो गया ना इसका 90,000 का, जिसने ए ने लिया है ना, और बी को दे दिया फिर 7% की दर पर 4 वर्षों के लिए। तो कितना हो गया फिर? 28% हो गया। यानी कि इसने ब्याज पर लिया था 20% पर, उसने दे दिया 28% पर, तो इस 28 में से 20% निकाल के दे देगा जहाँ से लिया था। अब इसके पास बच कितना गया? 8%। तो यही तो कमा रहा है वो। 19वां क्वेश्चन है आपका। 15,000 की राशि को 2 भागों में 12% और 10% की दर पर दिया जाता है। तो 12% की दर पर पहले देखो, इसने बोला कि कुल ब्याज इतनी है, तो यहाँ पर एलिगेशन लगेगा, सीधा सा समझ जाना चाहिए। अब देखो 12% की दर से परसेंट से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 12 पंद्रह कितना होता है? 180, यानी कि 1800 रुपये आ गया ये यहाँ पर ब्याज 1 वर्ष का। और 10% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1 वर्ष का ब्याज है, तो 2 वर्ष का अगर इतना है तो 1 वर्ष का कितना होगा भाई? 16 दूनी 32, और ये आ जाएगा 1672 रुपये। तो एलिगेशन लगाओ, 1672 रुपये बीच में रखो, 1672 यहाँ पर आ गया 172 अनुपात, यहाँ पर कितना आया? 8, 2, 1। इसे काट दें, तो इसे काटें क्या भाई? 4 से, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। कुल मिला के धन कितना है भाई? तो ये हो गया 75। यानी 75 की वैल्यू क्या है? 15,000। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 75 दूनी 150 होता है ना, तो 200 आ गई। अब इसने बोला है कि 10% पर, तो 10% पर दूसरा वाला धन है ये वाला, और इसकी वैल्यू क्या है? 32। तो 32 की वैल्यू हमें चाहिए, तो 32 दूनी कितना होता है? 6400। 6400 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एलिगेशन लगाओ और आंसर निकालो फटाफट। अगला क्वेश्चन। 12,000 की राशि, देखो ये भी आपका ऐसे ही दिया है 15% पर और 12% पर, तो 15% निकालेंगे इसका। 15% निकालेंगे तो भाई यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 15 की गुणा करना है केवल। 15 अट्ठे 120 हो गया, और कितना बच गया यहाँ पर? 12। 12 पंद्रह कितना होता है? 180। 180 को ऐड कर देंगे तो 1920 हो जाएगा ये ब्याज। अब क्या निकालेंगे भाई? ऐसे ही निकाल दो 12% पर, तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 12 की गुणा कर रहा हूँ इसमें, तो 12 अट्ठे 96, 9 बच गया, और 12 12 144 होता है, तो 9 और 4 13, यानी कि 1536 रुपये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 वर्ष का ब्याज है ये, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 3 से भाग कर दो यार इसमें, 3 एकन 3, 2 बचा, 3 छिंग 18, 3 दूनी 27, 3 पंजे 15, 1695 रुपये। तो यहाँ से एलिगेशन लगा दो और सॉल्व कर लो इसको। तो ये 15 में से 6 गया तो 9 बचा, और यहाँ पर 8 में से 3 गया तो 5 और 1। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो 5 बचा, 11 में से 9 गया तो 2, और यहाँ पर आ गया 2। अब देखिए यहाँ पर कुल मिला के धन कितना बन रहा है हमारे हिसाब से? क्या ये कट रहा है आपका भाई? कट रहा है। 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। कुल धन कितना बना यहाँ पर? यह बन गया 128 रुपये, और 128 की वैल्यू कितनी है? 12,800 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 100 आ गई। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो इसने बोला है कि 15% पर निवेश, 15% पर पहला वाला है 53, यानी कि 53 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 53,000। ऑप्शन से बनाओगे ना तो 1 सेकंड के सवाल है, ये ध्यान रखना। 5300 आएगा, सॉरी। ओके, ऑप्शन नंबर ए 5300। क्लियर है? चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां। 20,000 रुपये के टीवी सेट की कीमत 1,000 रुपये की 20 किस्तों में अदा की जानी है। भाई 20,000 रुपये में खरीदना है वो, है ना, और 1,000 रुपये की एक किस्त है, तो 20 किस्तों में कुल मिला के कितना धन देना पड़ेगा? तो 20,000 रुपये देना पड़ेगा।
यही तो बात हो जाएगी भाई, 1000 रुपये की 20 किस्त देनी है। ठीक है, यदि ब्याज की दर प्रति वर्ष 6% है तो पहली किस्त का भुगतान खरीद के समय किया जाता है। एक सेकंड रुको, चलो इसकी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी लेकिन बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये बोला है कि 20,000 रुपये हैं, ठीक है ना, और 1000 की 20 किस्तें हैं। ठीक है, तो फिर पहले यार 1000 देना पड़ेगा, तो फिर ये 19,000 बचा, ये कितना बचा, फिर 18,000, इस तरह से चलता रहेगा ये। ठीक है, और डैश डैश आएगा 1000 तक। ओके, 1000 तक आएगा ये। तो सबसे पहले यार ये निकाल लो कि भाई यहाँ से यहाँ तक पहली किस्त तो इसने दे दी है, ध्यान रखना, अंतिम किस्त इसने पूछी है। ठीक है, तो ये 19 तक, अगर मैं यहाँ से देखो 19 किस्त हो रही है फिर आपकी। पहली किस्त का भुगतान ध्यान रखना खरीदने के समय ही दे दिया जाता है, तो 19 किस्त बची होंगी इसकी। अब 19 किस्त का हमें योगफल निकालना है, तो योगफल कैसे निकालेंगे, 1000 तो इसमें कॉमन है, तो इसका मतलब मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ कि भाई 19 तक का योगफल निकालो, उसमें 1000 की गुणा कर दो। 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं, वो ऐसे निकालते हैं। 19 से अगली संख्या क्या होगी, 20, और 20 में 20 और 19 का किसी का भी आधा कर दो, तो ये हो गया 10, और इनकी गुणा कर दो, तो कितना आ गया 19, 190। अब 1000 की किस्त थी, तो भाई कुल मिला के कितने रुपये हो गए, 1,90,000 रुपये हो गए, यानी 1,90,000 रुपये से देने पड़ेंगे। अब इस पर है ना क्या करना होगा, 6% ब्याज और चल रहा है, तो 6% ब्याज चल रहा है, तो 6/100। ठीक है, और बस यही बोला है क्या। अब समय की बात है, तो समय भाई किस्त वाली जो होती है ना, तो ध्यान रखना ये मंथली होती है। ठीक है, 20 किस्त यानी 20 महीने, तो महीने को हम वर्ष में बनाएंगे तो किससे भाग करेंगे, 12 से भाग कर देंगे बस। देखिए दर और समय आ गया, ठीक है ना, एक महीने की निकाली मैंने, 0 से 0 काट दिया मैंने, और 6 दूनी कितना हो गया 12, तो 2 से काटा मैंने इसको, 2 नीम 18, 2 पंजे 10, यानी कि 950 रुपये ब्याज बन रही है। तो अंतिम जो किस्त होगी वो 1000 रुपये तो होगी, लेकिन 950 रुपये ब्याज और देगा वो, यानी क्या रुपये देगा वो, 1950 रुपये देगा, 1950। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, एक बार दोबारा समझो इसको, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो यार, इसने 20,000 रुपये में एक टीवी सेट खरीदा था, और 1000 की 20 किस्तों में अदा की जानी थी इसकी कीमत। ब्याज की दर क्या है भाई, 6% है, और पहली किस्त का भुगतान जब खरीदी थी ना उसी समय पर किया जाता है। तो इसने बोला है कि उसकी अंतिम किस्त क्या होगी, तो ये बताओ यार, अगर पहली किस्त 20,000 में से दे दी इसने, तो बची कितनी फिर 19,000, 19,000 में से फिर ये देगा भाई, तो 18,000 बचेगा, फिर ये 17,000 बचेगा, ऐसे ऐसे ही 1000 रुपये बचेंगे अंत में। ठीक है, तो ये कितना धन हो गया कुल मिला के, अब ये बताओ कितने धन पर ब्याज चली, हमें ये निकालना है। तो भाई यहाँ से यहाँ तक का हमें योगफल करना है, तो ये 1000 तो सभी में कॉमन आ रहा है, तो 1 से लेकर 19 तक का योगफल निकाल लो। योगफल कैसे निकालते हैं, 19 गुणा 20, 19 से अगली संख्या क्या होती है 20, इस तरह से निकालते हैं, आधा कर दो, कितना हो गया 190 हो गया ये, और 1000 और रख देंगे पीछे, तो ये आ गया 1,90,000। इतने धन पर ब्याज चली है ये, ठीक है ना। और ब्याज की दर क्या है भाई, तो ब्याज की दर है 6%, तो 6% निकाल दो, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका इतना 1900 गुणा 6। अब ये मंथ लिया तो ध्यान रखना वार्षिक बनाना है हमें, तो 12 से भाग कर देंगे, 6 दूनी 12, अब 2 से काटेंगे भाई इसको, तो 2 नीम 18, 2 पंजे 10, 950 रुपये। अंतिम जो किस्त होगी वो 1000 रुपये तो होगी, लेकिन 950 रुपये उसमें ब्याज भी होगी, तो कितना आ जाएगा 1950 रुपये। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अब ए ने 2 वर्ष के लिए बी से 8% साधारण ब्याज की दर से 1,91,864 रुपये के कुल ऋण का ब्याज चुकाया, तो ए द्वारा लिया गया ऋण कितना है। तो यार ये बताओ ब्याज क्या होती है, 8 दूनी 16, यानी कि 16% की वैल्यू कितनी है भाई, 1,91,864। तो यहाँ से काटेंगे, 8 दूनी 16 हो गया, यहाँ से भी 8 दूनी 16, ठीक है ना,
16 हो गया और कितना बचा, 3 बच गया ना, तो 8 दिया 24, ये हो गया 8 नीम 72, 6 बचा, 8 अट्ठे 64 और 8 दिया 24, ये हो गया इतना। अब देखिए भाई हमें क्या निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मूलधन पूछा है इसने, तो ये 50 गुना है तो इसका भी 50 गुना कर देंगे। तो 50 गुना किया तो 0, और ये हुआ 2 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40 और 1 41। तो ये तो यार मिल नहीं रहा, कहाँ पर मिस्टेक किया भाई, कैलकुलेशन में शायद हमने मिस्टेक कर दी है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए भाई ये क्या है, इसने ये बोला है कि लोन विद इंटरेस्ट, यानी कि ये क्या है, मिश्र धन है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया लोन के साथ में क्या है, विद इंटरेस्ट, जो भी धन इसने लिया था ऋण के साथ में ब्याज भी है, ये ब्याज शामिल है। यानी कि 8 दूनी 16% तो ब्याज होगी, तो 116% की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आ गई 1,91,864 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1654 रुपये। तो 100% की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेना, डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, कितना आ गया 1654,000। ओके, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। 8.25% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए इतने रुपए का निवेश किया जाता है, तो ब्याज की राशि क्या है, ब्याज की राशि निकालनी है। तो ब्याज देख लो यार कितना हो गया, 25 दिया 75 और 8 दिया 24, यानी कि 24.75% ये ब्याज है। अब यह 75% का मतलब क्या होता है यार, 3/4 होता है। तो 24 चौक 96, 96 और 3 कितना हो गया, 99, ठीक है ना। 24 चौक 96, 96 और 3 99/4% हो गया है। तो 264,000, यहाँ पर ऐसे निकाल दो यार, 8 या 24.25 या 75। अब देखो इस पॉइंट से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से ये परसेंट हटा देते हैं, तो 1 जीरो 2 जीरो आ जाएंगे नीचे, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखो 5 से काट रहा हूँ इसको, तो 5 चौक हो गया 20, 5 नीम 45 और 5 25, तो 5 दूनी हो गया 10, 2 से काटा इसको तो 2 1 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, यह आ गया 132 गुणा 4 9 5। अब भाई इसकी गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, 10 की जीरो सभी में है। चलो अगला अंक देख लेते हैं, 5 दूनी 10 की जीरो हासिल, एक बचा 1। अब यह आ गया 5 या 15 और 1 16 हो गया, और 9 दूनी 18, 18 और 16 कितना हो गया, 8 और 6 14, यानी कि 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अंतिम 2 अंक निकालने आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं एक क्लास लेकर आऊँगा अंतिम 2 अंक निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है सवाल में। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं आप। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 15% प्रति वर्ष से 3 साल के लिए इतने रुपये है राशि है। देखिए द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम द 15% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज 72,000 द सम इज, ठीक है। तो देखो भाई कहने का मतलब है कि ये क्या है, 7200 रुपये ब्याज है। तो 3 साल में 15 या 45% ब्याज होगी, लेकिन वो कह रहा है कितना है भाई, 7200 रुपये। तो 9 पंजे 45 हो गया और 9 अट्ठे हो गया 72। तो यहाँ से अब भाई 5 से भी काट दो इसे, 160 बार कट गया, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16,000 रुपये आ जाएगी। 16,000 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। 8% पर एनम साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में कोई धन दोगुना हो जाएगा। तो देखो भाई मेरे, अगर 100 रुपये था तो 100 रुपये से हो गया वो 200 रुपये, तो ब्याज कितनी मिली, 100 रुपये ब्याज मिली होगी। और मैंने आपके लिए बता दिया था कि ये दर दी है ना, तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए समय मान लेता हूँ। ये 8 वर्ष है, मान लो कि 8 वर्ष में 100 रुपये ब्याज मिल रही है, तो एक वर्ष में कितनी मिलेगी, 12.5 रुपये। लेकिन यार 12.5 रुपये ब्याज तो मिल रही है, लेकिन इसने तो ये दर दिया है 100 रुपये पर, जितना भी धन होता है ना वो दर होता है, यानी 100 रुपये पर 12.5 रुपये ब्याज मिल रही है, तो इसका मतलब 12.5% ब्याज होगी, लेकिन दर तो इसने दी है, तो इसका मतलब ये क्या है फिर, समय। ऑप्शन नंबर डी, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 8% की साधारण ब्याज पर एक राशि कितने वर्षों में खुद का 5/7 बन जाता है। यानी कि 2 रुपये ब्याज मिल रही है 5 रुपये पर, तो वही यार 20 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये 100 रुपये पर ब्याज कितनी मिल रही है, फिर यहाँ पर 40 रुपये। अब दर क्या है, 8% है, उसे थोड़ी देर के लिए समय मान लो 8, तो 8 से भाग किया 8×5 = 40, यानी समय कितना आ गया, 5 वर्ष आ गया। लेकिन अगर ये समय होता तो फिर ये दर होती, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर ये समय होता, 8% जो है ये समय होता तो ये दर होती, और ये दर है तो ये समय होगा, बस खत्म सवाल। 27वां, साधारण ब्याज के साथ प्रतिवर्ष किस दर पर कोई धन 12.5 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। तो देखो भाई अब की बार दर निकलेगी, 100 रुपये 200 रुपये हो जाने चाहिए, इसने यही तो बोला है, तो इसका मतलब 100 रुपये ब्याज है। और 12.5 वर्ष में, 12.5 का मतलब होता है 25/2 वर्ष में, तो भाई एक वर्ष में कितना मिल रहा होगा, 25/2 से भाग कर दो तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर, 25 चौक 100, तो ये आ गई 4 दूनी 8, तो दर क्या आ गई यहाँ पर 8% आ गई है। देखो 100 रुपये 200 रुपये होंगे यार, तभी तो भाई दोगुना हो रहा है धन, तो इसका मतलब ब्याज कितनी है फिर यहाँ पर, 100 रुपये ब्याज होगी ना 12.5 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना है 8%, 8 रुपये ब्याज, 100 रुपये पर 8 रुपये ब्याज का मतलब है 8% ब्याज। 28वां सवाल है, सुदीप ने एक निश्चित राशि का 1/8 भाग 5% पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया, और शेष धनराशि को 10% की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। तो देखो यार, देखो टोटल अमाउंट मैं क्या मान लेता हूँ, 8 और 5 का एलसीएम ले लिया 40, तो 8 से 40 कितनी बार कटा, 5 बार, यानी 5 रुपये हो गया। और दर क्या है, 5 दूनी 10, तो 10% की दर पर हमें कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, 50% ब्याज हो रहा है, ठीक है ना, यही तो बात है। अब देखो यहाँ पर इसका 40 का 3/8 3/5 हिस्सा निकालेंगे तो 5 × 40 यानी 24 रुपये हो गया मूलधन। और देखो यहाँ पर 6 दूनी 12% ब्याज हो गई, तो 12 की गुणा की इसमें, तो 12 चौक 48, 4 बचा, 12 दूनी 24 और 4 कितना हो गया 28, 288%, ठीक है। अच्छा आगे इसने दिया क्या है भाई, कुल ब्याज दिया है, ठीक है यार। आगे इसने बोला है कि शेष धनराशि, तो शेष धनराशि यार 24 और 5 कितना हो गया 29 हो गया, तो बचा कितना, फिर माइनस कर दो यार, 1 1 11 बच गया ना, यानी 11 जो धनराशि है 11 रुपये इसने किस दर पर लगाए हैं भाई, 11 रुपये 10 दूनी 20% पर लगाए हैं, ठीक है। तो 20% पर लगाए हैं तो कितना हो गया, 11 दूनी 22 यानी 220 रुपये। तो कुल मिला के ब्याज कितनी आ गई भाई, 40 रुपये पर ब्याज आ गई कितनी, 8 8 और 2 10, और 5 कितना हो गया 15 का 5 हासिल 1, यानी कि ये आ गई आपकी ब्याज 40 रुपये पर, ठीक है ना। अब इसने बोला है कुल ब्याज कितना है भाई, कुल ब्याज इसने बोल दिया है कि 1674 है। तो यहाँ से पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 558/40% की वैल्यू क्या आ गई 1674। अब देखो यार ये कितनी बार कट रहा है, इससे 3 बार कट रहा है मेरे ख्याल से, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई 40 दिया 120, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 12,000, यानी 12,000 ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा, ठीक है। एक्स मानने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सिंपल ही सवाल है, ओके भाई। सीधा सा मैंने एलसीएम लिया पहले, तो 40 आ गया, 40 का 1/8 हिस्सा 5 हो गया, और 5 पर 5 दूनी 10% ब्याज हो गई, इसका मतलब 50% हो गई। उसी प्रकार फिर मैंने 24 रुपये निकाल लिया, और 24 रुपये पर ब्याज कितनी है 6 दूनी 12%, तो ये हो गया 288%। शेष धन बचा 11, तो 11 पर ब्याज कितनी आ गई 20%, तो कुल मिला के ब्याज कितना हो गया 220। अब ये 40 रुपया हो गया ना, कुल मिला के 40 रुपया, 40 रुपये पर जो ब्याज है वो कितनी है 558 है, तो 1 रुपये पर ब्याज कितनी है 558/40, तो मैंने 558 से 3 बार कट रहा है, और 40 की गुणा कर दी मैंने यहाँ पर, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई 4 3 12 यानी 120 आ गई। तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100 की दोनों ओर गुणा कर दो, बस 12,000 आ जाएगा, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन दिया है भाई 29वां। एक निश्चित धनराशि को 22% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3.5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि इसे 22+4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया गया होता तो इतने रुपये अधिक मिलते। तो देखो यार कितने रुपये अधिक मिल रहे हैं। यार ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 4% ही तो ब्याज एक्स्ट्रा है। तो 4% 3.5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 और 12 और 2 कितना हो गया, 14%। नहीं आया समझ में? तो भैया वृद्धि कितने की हो रही है, 4% की, और कितने वर्षों में, 3.5 वर्षों में। तो 3.5 का मतलब हो गया 7/2। R×T निकालोगे तो 14% आ जाएगा ब्याज। और उसके हिसाब से 14% अधिक है तो उसके हिसाब से कितना है, 4452 रुपये। तो 14 से काट दें क्या इसको, 14×1 = 14, 14 ही थी 42 हो गया। अब यहाँ पर बचा आपका, ये आ गया 14×1 = 14 हो जाएगा। फिर कितना बचा यहाँ पर, 1 अब 14 से कितनी बार कट रहा है भाई, ये 14×8 = 112। अब 100% की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 31,800 रुपये। 31,800 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है ये। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में कराएंगे। ये भी सेम ही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने 18,600 की एक धनराशि को X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया और पहली धनराशि से दुगनी धनराशि को X+2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। यदि दोनों निवेशों पर समय कितना है, 3.5 वर्ष है, और कुल ब्याज इतना है, तो दूसरे निवेश पर की गई राशि क्या है। तो मैंने यहाँ पर 1 रुपया और 2 रुपये मान लिया। ठीक है ना, दोगुना बोला है ना, तो 1, और देखो यार X% यहाँ पर है ये सब, तो 1 मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, 1 रुपये मान लिया, और दूसरी धनराशि क्या होगी, दोगुनी यानी 2 रुपये होगी। तो ब्याज कितना हो गया, X% हो गया, है ना। और ये कितना हो गया, 2 ब्रैकेट में 2 + X+2%। ठीक है ना। तो कुल ब्याज कितना हो गया, ये अंदर गुणा कर देता हूँ इसकी, तो 2x हो जाएगा, 2x+4 हो जाएगा, ये 2x+4 इतना % हो गया। तो कुल ब्याज कितना है। अब देखिए समय को बाद में रिलेट कर लूँगा मैं, ठीक है ना। समय को 3.5 वर्ष दोनों में कॉमन है ना, तो मैंने कॉमन ले लिया। ये हो गया 3x+4%, और समय कितना है, 7/2%। ओके, तो भाई यहाँ पर ये % को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, बटे में आ जाएगा 100, और ये ब्याज कुल किसके बराबर है, 23,11,0.50। तो इससे मैंने ये 2 0 कैंसिल कर दी, और ये हो गया 7×3 = 21। यहाँ पर इसे 7 से काट लेते हैं पहले इसको, ये हो गया 7×3 = 21, आसान हो जाएगा अपने लिए। कितना बचा यहाँ पर, 2 0, फिर 7×3 = 21 हो गया, फिर 1 उतार ली, कितना बचा अब यहाँ पर, 1 आ गया ना, और ना जाने की 0, फिर यहाँ पर 0 आ गई, तो 7×1 = 7 हो गया, कितना बचा 3, और 7×5 = 35, मतलब ये इतनी बार कट गया इससे। ओके, ये कट गया आपका इतनी बार। तो 3x+4 और 2 की वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 0, 15 दूनी 30, 0, 33 दूनी 66। तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 को उधर ले जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई, 6, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 2, यहाँ 0 और 6 6। तो यार यहाँ पर तो भाई धन की ज़रूरत पड़ रही है यार। ठीक है, यहाँ पर भाई धन की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी भाई हमको, क्योंकि 2 गुना 3 गुना इसने बोला है ना, तो धन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यार ये वाला धन इसने दे रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया पूरा का पूरा गलत, पूरा हमें धन भी लेना पड़ेगा इसके साथ में। बाद में जो भी रिलेट हो रहा है ना, कट रहा है, उसको हम काट सकते हैं, बस इतना आसान हो सकता है ये। कोई बात नहीं, चलो यार देख लेते हैं। ये कितना हो गया, 86% से 2 0 में यहीं पर काट ही देता हूँ, और ये हो गया 86x × 7/2 प्लस में हो गया। अब इसका डबल है ना, तो इसका डबल है, % से 2 0 मैंने काट दी, तो इसका डबल हो गया 6 दूनी 12, 18 दूनी 36 और 1 37, और ये कितना है, x+2।
और यहाँ पर भी 7/2 है। अब ये सही हो रहा है, कोई बात नहीं यार, ऐसे हो रहा है तो ऐसे ही कर लेंगे। अब ये कितना है भाई, 23/11/0.5 ऐसे लिख दें। देखो यार, यहाँ से 2 से तो ये कट रहा है, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इस 186 को कॉमन ले लेता हूँ, 186 गुणा 7 को। तो अंदर कितना बचा भाई, ये बच गया 2 भी ले लेते हैं यार कॉमन, 2 का ही क्या करेंगे अंदर, ये आ गया इतना, ठीक है ना। इसको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, तो अंदर बचा x प्लस 86, ये 2 आ जाएगा ना, तो ये हो गया 2x प्लस 4। तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 3x प्लस 4, यही तो हो जाएगा। तीन एक्स प्लस 4 हो जाएगा। तो इसकी जगह मैं पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3x प्लस 4 लिख लेते हैं, 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, और इसकी वैल्यू अब ये क्या दी है, 23/11/0.5। 7 से हमने काटा था, ये कितनी बार भाई, काट के देख लेते हैं। तो ये कट रहा है भाई, कितनी बार कटा था, अभी हमने काटा था 33/015। अब देखो 2 से काट रहा हूँ इसको, तो 2 नहीं 18 हो गया, 2 तिया 6। अब ये मेरे ख्याल से 3 31, 3 से काट ले पहले इसको, 3 से काटेंगे इसको 93 31 बार, ये हो गया 3x प्लस 4, और इसको 3 से काट रहे हैं, 3 एकन 3, 3 एकन 3 जीरो, ना जाने की जीरो, 3 पंजे 15। अब देखो यार 31 से इसको काटेंगे तो 31 तिया कितना होता है, 93, ठीक है। 93, 7 बचा, 355 बार कटेगा भाई। अब 4 को भी इधर ले जाएंगे तो 3x बराबर आ जाएगा 351। अब 3 से केवल भाग करना है इसको, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 एकन 3, और ये कितना हो गया, 3 एकन 3, 3 सत्ते 21, यही आएगी क्या भाई, सही है क्या यार, यही आना चाहिए x की वैल्यू। भाई यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ये देखिए यहाँ पर पॉइंट है एक तो आपके, ठीक है ना, यहाँ पर ओके, और यहाँ पर भी ये पॉइंट आएगा, और एक जगह और आएगा, देखो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, एक यहाँ पर ये आपका गलत कटा है, ये मैंने गलत कर रख दिया यार, 0.5। अच्छा, यहाँ से 4 को जब मैं उधर लेकर जाऊँ ना, तो 31 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 31 पॉइंट आएगा 5, 31.5। अब इसको देखते हैं भाई, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगी, वैल्यू क्या आ गई भाई, यहाँ से आ जाएगी 10.5। अब 10.5 है, तो इसने बोला है कि भाई दूसरे निवेश पर की गई जो दर है ना वो कितनी है, तो दूसरे पर तो भाई x प्लस 2 है ना, x की वैल्यू निकालिए, तो इसमें 2 ऐड कर दो बस, 10.5 में 2 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5%, ठीक है। तो चलिए भाई, आज की क्लास में यहीं पर छोड़ता हूँ, थोड़ा सा मुझे काम आ गया है, और इस क्वेश्चन को मैं कल की क्लास में थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझाऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है, और इसका शॉर्टकट वर्जन भी दूंगा आपके लिए, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, क्लास को सभी बच्चे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय, लव यू।